रमनीश एक मिनट रुकिएगा, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाता, लेकिन आपने जो एक इंपॉर्टेंट बात की मैं उस पर आता हूं, क्योंकि आपने जो एक बात की महत्वपूर्ण बात है। और मैं परविंदर सिंह सेठी रिस्पॉन्ड कीजिए, उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात की कि भाई जो कट्टर ईमानदार कहता था खुद को, उनको एक उदाहरण पेश करना चाहिए था ना। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उससे तो किसी से डर नहीं लगता, वो तो बिल्कुल जो सत्य और अहिंसा ईमानदारी की बात करे, जो सत्य अहिंसा ईमानदारी, उसको क्यों सवालों से डरना है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं भी डरे तो मेरा मानना है वो देश के सामने एक उदाहरण पेश करते कि देखो मेरा कार्यक्रम था चुनाव का, लेकिन मैं इसके बावजूद जो है ईडी के सवालों का सामना करूंगा, मैं अपना चुनाव बाद में कर लूंगा, लेकिन आज मैं ईडी को 2 टूक सवाल के जवाब दूंगा। अब वे उदाहरण पेश करते। नहीं देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता के पास सिर्फ एक ही बात है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं है आम आदमी के लिए। दूसरी बात, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए। ओके 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 ओके, एक मिनट एक करके एक मिनट अच्छा ओके ओके ओके, मेरे एक मिनट सुनिए, मेरे सभी शेर 2 मिनट शांत हो, क्योंकि शिवम जी को एक शेर याद आया इसी पर, वो शेर सुन लेते हैं, फिर सेठी जी। हाँ सेठी जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, सेठी जी आप ही के पास आऊंगा इनके शेर के बाद। रमनीश जी और बरखा जी कृपया शांत रहें, मैं सेठी जी को मौका देना चाहता हूं। सेठी जी, ये आप और आपके गुरु श्री केजरीवाल जी के लिए है कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और आप कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। मतलब अपने आप ही तो कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आम आदमी रहूंगा, घर नहीं लूंगा, सिक्योरिटी के बिना चलूंगा, एक जोड़ी कपड़े पहनूंगा, नीली सिर्फ शर्ट रहेगी, यहीं पर रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। अब हम आपको उनको पलट कर याद दिलाते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो एक ही बात करते हैं, क्योंकि आप ही ने बोला है भाई। ओके 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 ओके, सेठी जी को रिस्पॉन्ड करना। हरा दिया तो लूटोगे। ओके ओके एक मिनट सेठी जी को रिस्पॉन्ड। ओके सेठी जी रिस्पॉन्ड करेंगे। एक मिनट बाकी सब सुनिए। सेठी जी एक मिनट, सेठी जी मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप ही रिस्पॉन्ड कीजिए, आप ही को मौका दूंगा, कोई नहीं बोलेगा प्लीज। नहीं बरखा जी नहीं, पहले सेठी जी को बोलने दीजिए। सेठी जी मेरा सिंपल सी बात है, मैं ये जो आपने कहा कि हर बार ये कहते हैं, इस पर मत जाइए सर। मैं मानता हूं ये आम आदमी पार्टी की दुखती रग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। मैं एक सीधा सा सवाल पूछा, भाई वो कट्टर ईमानदार हैं, और एक बहुत अच्छी बात रमनीश जी ने कही, भाई वो दिखाते दुनिया को, देखो कट्टर ईमानदार ईडी के सवालों से नहीं डरता। ये मौका था, आपको लगता है ये मौका उन्होंने गवा दिया आज? पर अशोक जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात पूरी होने देना। हाँ बिल्कुल बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जो जिनकी आदत है बीच में बोलने की। मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा, क्राइम करा, या देश के खिलाफ कोई बात करी है, हम उसके समर्थन के लिए बैठे नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को मिसयूज करती है, और देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी कार्यकर्ता को बुलाओ, कार्यकर्ता आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये कार्यकर्ता नहीं, ईडी को बुलाओ, सीबीआई को बुलाओ, इनको बुलाओ, चुनाव आ रहे हैं, हम चुनाव में तो जीत नहीं सकते, जो विपक्षी दल के नेता है उनको टारगेट करो। ईडी आज तक ललित मोदी के पास पहुंच नहीं सकी, नीरव मोदी के पास पहुंच नहीं सकी, विजय माल्या के पास पहुंच नहीं सकी, दाऊद को पकड़ नहीं सकी। अभी जो लोग आपके अजीत पवार हो, आपके नारायण राणे हो, आपके बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप थे, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी की वार्षिकी में टूट जाते हैं, हो जाते हैं, इंक्वायरी खत्म। ठीक है सेठी जी, ठीक है सेठी जी, एक मिनट शिवम, एक मिनट रुकिए, बरखा रुकिए एक मिनट, क्योंकि ये शिवम को रिस्पॉन्ड कर। शिवम सवाल बार बार देखिए वही हो रहा है। सेठी जी एक मिनट, आप ही का सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ। सेठी जी जो कह रहे हैं कि भाई सच में आप देखिए ना, चाहे एथिक्स कमेटी हो या फिर ईडी हो या सीबीआई हो, वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के लोग निशाने पर होते हैं, इस बात से एतराज है। वो कह रहे हैं कि भाई डरना सवालों से नहीं है, आप जिस तरह से निशाना बनाते हो विपक्ष को, उस पर एतराज है। देखिए एक तो अशोक जी ये बड़ा सीरियस और सोचने वाला सवाल है, और मुझे तो लगता है कि इस पर एजेंसियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरीके से अभी परविंदर जी ने कहा कि जैसे नीरव मोदी चले गए, जैसे ललित मोदी चले गए, जैसे विजय माल्या चले गए, तो आप भी मान रहे हो ऐसे भी केजरीवाल जाने की फिराक में है क्या? ये तो आप खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। अभी बीच में नहीं बोले सर, रिक्वेस्ट है, नहीं रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बीच में मत बोले, मैं नहीं बोलना चाहता है ना।
और दिल्ली मुझे के तो और भी 3 बार चिंता है चुने हुए परविंदर जी, चीफ रुकिए ओके, ना। सेठी जी, परविंदर जी रुकिए ना। सेठी जी, परविंदर जी चुने रुकिए। हुए परविंदर जी सेठी जी, अरे मैं मैं आपको 10 सेकंड की बात और अरे नहीं तो बताऊं। आप 10 अच्छा सेकंड अच्छा, प्लीज ओके लीजिए। ओके, चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड लीजिए। कोई नहीं, 10 सेकंड, हाँ बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता खास तौर पे शिवम त्यागी जी, ये खुद ही सीबीआई अफसर बन जाते हैं, खुद ही ईडी अधिकारी बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं, खुद ही न्यायाधीश बन जाते हैं, खुद ही वकील बन जाते हैं और खुद ही फैसला सुना देते हैं। ओके ये ओके कितने ओके 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 ओके, शिवम शिवम, हाँ, एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, शिवम को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सुनिए, शिवम पर सवाल उठे, शिवम को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। देखिए परविंदर जी की मैं परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन यहां पर कांग्रेस वाला प्रवक्ता मेरी है भी कोई नहीं परेशानी नहीं है आपको सर।